नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। काफ़ी दिनों के बाद अपनी चर्चा हो रही है और आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बुद्धि परीक्षण की एक छोटी सी सारणी, जो ना केवल इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे बल्कि याद भी करेंगे। रीट प्री एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और यदि आज आपको ये क्लास अच्छी लगती है तो कमेंट कीजिएगा, अपन इसको रेगुलर करने की कोशिशें करेंगे। तो आइए डिस्कस करें। सबसे पहले देखिए, हाल ही में जो कल ही पेपर हुआ था, आरपीएससी ने करवाया था लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का, उसमें भी इस सारणी से सीधा प्रश्न आया। हालांकि रीट पहले भी इस तरह के प्रश्न कई सारे पूछ चुका है। तो पहले कल वाला पेपर जो था उसमें आया क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रश्न ये था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का एक उदाहरण है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, या तो सामूहिक पूछेगा या वो व्यक्तिगत पूछेगा, या शाब्दिक पूछेगा या अशाब्दिक पूछेगा। इससे बाहर क्वेश्चन जाना नहीं है। और इस सारणी में जो मैंने लिखे हैं, मेन जो परीक्षण लिखे हैं, इन्हीं से आपका प्रश्न बनेगा डेफिनेटली। तो देखिए, इसमें क्या इसका उत्तर होना चाहिए था। इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है आर्मी अल्फा परीक्षण, दूसरा है पिंटर पेटरसन स्केल, एक कोहे ब्लॉग डिजाइन परीक्षण, और रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण। यदि आपने ये सारणी अच्छे से पढ़ी है तो आप खुद ये कहेंगे कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए था। ऑप्शन 4 होना चाहिए था, रेवन के प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस। ये आपका सामूहिक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण के अंतर्गत आता है। अब देखिए, इस सारणी को कैसे अपन इसको याद करते हैं। देखिए, इसमें लिखा है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस, और ये क्या है, सामूहिक भी है अशाब्दिक भी है। मैं इस सारणी को आपको अच्छे से याद भी करवा दूंगा इसी वीडियो के अंतर्गत। सबसे पहले देखिएगा, बुद्धि परीक्षण, इसमें एक होता है व्यक्तिगत और एक होता है सामूहिक। भाई सिंपल, आप सब लोग जानते हैं, अपन बुद्धि परीक्षण या तो किसी अकेले बालक का कर सकते हैं, व्यक्ति का कर सकते हैं, या बहुत सारे बालक हों, कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हों, तो उसका व्यक्तिगत परीक्षण ना होकर क्या करते हैं, अपन सामूहिक परीक्षण करते हैं। शाब्दिक का मतलब आप जानते हो, जो पढ़े लिखे होते हैं, साक्षर जो लोग होते हैं, इसको वाचिक भी अपन बोलते हैं, उनके लिए किया जाता है। और अशाब्दिक परीक्षण ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति जो अनपढ़ हैं, निरक्षर हैं, उनके लिए अशाब्दिक परीक्षण किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले अपन डिस्कस कर रहे हैं बुद्धि परीक्षण में व्यक्तिगत, और व्यक्तिगत में अपन सबसे पहले ले रहे हैं शाब्दिक परीक्षण। और शाब्दिक परीक्षण में कौन कौन से आते हैं, तो इसमें आपको मोटे तौर पे 4 ही नाम याद रखने हैं। एक तो देखो, बुद्धि परीक्षण के जो जन्मदाता है उन्हीं के नाम पर है बिने साइमन परीक्षण, एक है टर्मन मोरिल परीक्षण, एक है स्ट्रेनफोर्ड बिने परीक्षण, एक है आपका गोडार्ड परीक्षण। ये 4 ही परीक्षण आपको याद रखने हैं। इसके अलावा कोई अन्य आपके दिमाग में है तो ये मान के चलिए अच्छी बात है, लेकिन इनसे बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। एक इसमें ट्रिक है, देखिए बिन्ने का नाम जब भी आए ना, बिन्ने का किसी भी परीक्षण में आप नाम देखेंगे तो वो व्यक्तिगत के अंदर जाएगा और वो शाब्दिक होगा। इस चीज़ को विशेष ध्यान रखिएगा। आप सब लोग जानते हैं, बुद्धि के अंतर्गत बिन्ने का एक महान योगदान है, इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो वो शाब्दिक की चर्चा करेंगे, व्यक्तिगत की चर्चा करेंगे। याद रह जाएगा, टर्मन भी आपने पढ़ा होगा, बुद्धि वाले चैप्टर में टर्मन का नाम आता है, तो ये नाम दोनों एक जगह रखें। तो ये आपका शाब्दिक व्यक्तिगत परीक्षण हो गया। अशाब्दिक, अब इसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता दूंगा, उससे आपके अशाब्दिक व्यक्तिगत सारे याद हो जाएंगे। और यदि ये वाले याद हो गए, अशाब्दिक वाले, तो ये मानो पूरी सारणी आपकी याद हो गई, क्योंकि 4 ऑप्शन मिलेंगे तो आप काट के क्वेश्चन को कर सकते हो। तो इसमें पहले देखिए कौन कौन से आते हैं। एक तो देखिए, इसमें पेरिटेस बुलबुलिया परीक्षण आता है, इंपॉर्टेंट है। इसमें रीड कई बार प्रश्न पूछ चुका है, इनकी डिटेल आपने पढ़ी होगी, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छी बात है। सारणी से सीधा क्वेश्चन आता है, अच्छी बात है। इनसे इनके अंदर से क्वेश्चन आता है तो थोड़ी सी आपको डिटेल हर एक की पढ़नी चाहिए। एक देखिए, वेस्टलर वैल्यू या वैल्यू कई जगह नाम आता है, ये भी आपका क्या है, व्यक्तिगत अशाब्दिक परीक्षण है। एक भाटिया बैटरी परीक्षण, देखिए हर एग्जाम में भाटिया बैटरी परीक्षण का प्रश्न आता ही आता है, इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक देखिए, पिंटर पेटरसन परीक्षण है। 4 इसमें नाम है। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो देखिए इसकी एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। एक पिंटू नाम का व्यक्ति है, कौन है, पिंटू से आप याद रखेंगे, पिंटर, पिंटू नाम का व्यक्ति है, और उसकी जाति क्या है, भाटिया है, पिंटू भाटिया, पिंटू भाटिया। और वो क्या है, वो क्या है, वो पढ़ा लिखा नहीं है बेचारा, अनपढ़ है। इसका मतलब अशाब्दिक वाला बुद्धि परीक्षण उसके लिए काम करेगा। अब अनपढ़ है तो वो अपनी वैल्यू क्या है, भूल गया है। देखिए, वैल्यू से आप याद रखेंगे वेस्टलर वैल्यू, और भूल गया से आपका हो जाएगा भूलभुलिया। पिंटर भाटिया नाम का एक बच्चा है, व्यक्ति है, जो बेचारा अनपढ़ है। अनपढ़ का मतलब अशाब्दिक है। शाब्दिक की अपन चर्चा नहीं करेंगे। वैल्यू कब बोलता है इंसान, जब वो अनपढ़ हो तभी तो भूलता है ना। तो इस तरह से इस ट्रिक को आप जमा सकते हैं। और व्यक्तिगत है तो अकेले व्यक्ति का नाम मैंने लिया है, पिंटर भाटिया, पिंटू भाटिया। सामूहिक की थोड़ी चर्चा की है, तो इससे आप थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऑप्शन में आपको इस तरह की चीज़ें मिलेंगी, तो आप खुद क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे। तो ये चारों आप इसमें याद रखिएगा। अब देखेंगे अपन सामूहिक वाले देखते हैं। सामूहिक में पहले देखते हैं सामूहिक शाब्दिक। तो सामूहिक शाब्दिक में 2 ही इंपॉर्टेंट है,
एक तो देखिए आर्मी एल्फा, ये एल्फा वाला इंपॉर्टेंट है, एल्फा जरूर याद रखिएगा, आर्मी एल्फा। ये क्या है, ये शाब्दिक है, सामूहिक है, सामूहिक याद रखना है। इसके बाद देखिएगा सेना सामान्य परीक्षण है या नौसेना है, इसमें सेना वाले आए ना, केवल एल्फा की चर्चा कर रहा हूं मैं, सेना का एक बीटा वाला भी आएगा, वो नहीं है इसमें। तो इसमें दो ही याद रखिए मेन, तो इसमें आर्मी एल्फा और एक नौसेना वाला, वो क्या है, सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के प्रकार हैं। अब अशाब्दिक सामूहिक, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी से ही आपका क्वेश्चन आता है। इसमें देखिए एक तो है आर्मी बीटा परीक्षण। अब आर्मी एल्फा शाब्दिक हो गया तो बिल्कुल जाहिर सी बात है आर्मी बीटा क्या हो जाएगा, सामूहिक है, अशाब्दिक। एक इसमें देखिए शिकागो क्रियात्मक समूह वाला जो है क्रियात्मक परीक्षण है, वो इसके अंतर्गत आएगा। एक रेवन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रेवन वाला याद रख लीजिएगा, सीधा प्रश्न आता है। रेवन का जो प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज है वो किसका उदाहरण है, बुद्धि का है, व्यक्तित्व का है, तो याद रखेंगे बुद्धि के परीक्षण का ये मापन करता है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज। और ये क्या है, देखिए रेवन का नाम अपन आज की कक्षा में सबसे लास्ट में पढ़ रहे हैं, और लास्ट में क्या है, अशाब्दिक है, और लास्ट में क्या है, सामूहिक है। व्यक्तिगत पहले आता है, सामूहिक लास्ट में आता है, बाद में आता है। तो इस तरह से आप चीज़ों को लिंक कर सकते हैं कि अपन यार ऐसे पढ़ा था, लास्ट में पढ़ा था, इसका मतलब अशाब्दिक में पढ़ा था, पहले शाब्दिक उसके बाद अशाब्दिक। एक देखिए केटल संस्कृति मुक्त परीक्षण है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या है, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण का उदाहरण है। मेरे ख्याल से कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, एक बार आप इस वीडियो को दोबारा देख लेना, अच्छे से सारे याद हो जाएंगे। अब लगे हाथ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। उससे पहले देखिए एक जो भाटिया बैटरी परीक्षण है, निष्पादन परीक्षण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है इसके बारे में आपने जानकारी अच्छे से पढ़ ली होगी। लेकिन इसके जो 5 सहायक परीक्षण है, कई बार क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा भाटिया बैटरी परीक्षण का सहायक परीक्षण नहीं है। 3 इसमें से देंगे, एक कोई अलग दे देंगे, तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं। एक तो देखिए कोहे ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण है, एक बच्चों को ब्लॉक दिया जाता है, इसमें इस तरह की चीज़ें उसमें कुछ होती हैं जिसको देख के बच्चे को करना होता है। तो ये एक प्रकार से प्रदर्शन वाली चीज़ें हैं इसके अंतर्गत। तो ये क्या है, कोहे ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण, एक तो ये है। एक है पैटर्न ड्राइंग टेस्ट है, एक है पास एलोंग टेस्ट है, एक है तात्कालिक स्मृति परीक्षण है, और एक है चित्र निर्माण परीक्षण। तो भाटिया बैटरी परीक्षण जो एक निष्पादन टेस्ट होता है, उसमें 5 सहायक परीक्षण है जिनके नाम आपके सामने मैंने रखे हैं, याद रखिएगा इनको। अब देखिए लगे हाथ अपन रीड में आए हुए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जिनसे आपकी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। सबसे पहला प्रश्न देखिए, कौन सा परीक्षण बुद्धिमत्ता का संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण है। देखिए इस चीज़ को विशेष फोकस करके चलना है। अवाचिक आपसे पूछा है, अवाचिक का मतलब अशाब्दिक, इसका मतलब शाब्दिक वाली चर्चा अपन नहीं करेंगे। तो इसमें देखिए बुद्धिमत्ता का समूह परीक्षण, देखिए सामूहिक नहीं होगा क्योंकि यहाँ संस्कृति मुक्त परीक्षण लिखा है। वेस्टलर वैल्यू बुद्धिमत्ता मापनी, भाटिया बैटरी, ये दोनों नहीं पढ़ेंगे, हालांकि ये अशाब्दिक है लेकिन ये व्यक्तिगत है। रेवन का जो स्टैंडर्ड प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज है, ये आपका इसका सही उत्तर होगा, जो आपका एक संस्कृति मुक्त अवाचिक परीक्षण का उदाहरण है। केटल वाला होता तो वो भी इसका आंसर हो जाता। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेविन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग जो है वो किसके मापन के लिए किया जाता है। सीधा प्रश्न आ सकता है, सिंपल प्रश्न है। देखिए यहाँ रेवन की जगह आपसे दूसरा भी दे सकता है, भाटिया बैटरी परीक्षण दे सकता है, कोई और दे सकता है, सीधा आपसे पूछ सकता है कि ये मतलब किससे संबंधित है। तो ये बुद्धि का मापन करता है, तो इसका मतलब सही आंसर क्या होगा, सी होगा, बुद्धि इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए ये चीज़ फोकस करके चलनी है आपको। प्राय कहा है, प्राय का मतलब बच्चे किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, चाहे वो पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, तो कौन सा बुद्धि परीक्षण उनके लिए अच्छा रहेगा। एक सोच के देखिए, आप इमेज बना के देखिए। जैसे मान लीजिए मैं ये कहूँ कि शाब्दिक अच्छा रह सकता है क्या, शाब्दिक परीक्षण, तो आप कहेंगे शाब्दिक तो सब केवल पढ़े लिखे के लिए होता है। यहाँ प्राय बालकों की बात की है, हो सकता है उन बच्चों में कोई अनपढ़ भी हो, तो मैं कहूँगा कि अशाब्दिक चलेगा क्या। आप कहेंगे हाँ ये बिल्कुल सही है, अशाब्दिक अनपढ़ लोगों के लिए होता है, लेकिन उनमें पढ़े लिखे हैं उनका भी तो हो सकता है ना। इसका मतलब ये बात आपकी सही है, अशाब्दिक तो पढ़े लिखे अनपढ़ सबके लिए होता है, तो इसका मतलब अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण इसके अंतर्गत आएगा। अब अशाब्दिक वाला है तो इसका मतलब शाब्दिक वाले हटा दो। जैसे इसमें वाचिक लिखा है, शाब्दिक लिखा है, ये नहीं हो सकता। इसमें वाचिक लिखा है, ये नहीं हो सकता। या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन आपका सी होगा। अब देखिए व्यक्तिगत होगा या सामूहिक होगा, तो एक बालक की बात थोड़ी हो रही है, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, तो इसका मतलब सामूहिक होगा। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, ये पीटीए एग्जाम 2023 में आया। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामूहिक शाब्दिक परीक्षण का उदाहरण है। सामूहिक इसका मतलब व्यक्तिगत वाले अपन को हटा देने हैं, शाब्दिक इसका मतलब अशाब्दिक वाले अपन को हटा देने हैं। तो इसमें देखिए कौन कौन सा होगा। एक तो देखिए वेस्टलर वैल्यू, वैल्यू भूल गया, इसका मतलब ये तो अशाब्दिक वाला था,
ये नहीं हो सकता इसका आंसर। इसमें देखेंगे आर्मी एल्फा परीक्षण। देखिए आर्मी एल्फा परीक्षण ये क्या था, आपका सामूहिक था, और सामूहिक के साथ क्या था, शाब्दिक था। इसका मतलब यही आपसे पूछ रहा है, सामूहिक शाब्दिक। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सी होगा। रेवन वाला अपन लास्ट में पढ़ा था, इसका मतलब अशाब्दिक है, वो सामूहिक है लेकिन अशाब्दिक है, इसका मतलब वो नहीं हो सकता। और आर्मी बीटा ये भी अपन ने लास्ट में पढ़ा था, जो क्या था आपका अशाब्दिक सामूहिक था। तो इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, इसका ऑप्शन है 3 होगा, आर्मी एल्फा परीक्षण। अब इसमें इसी प्रश्न को थर्ड ग्रेड 2023 में पूछा कि आर्मी एल्फा परीक्षण किसका उदाहरण है। तो आर्मी अल्फा अभी अपन ने पढ़ा अशाब्दिक है, और अशाब्दिक के साथ क्या है आपका सामूहिक है, शाब्दिक सामूहिक, शाब्दिक है सामूहिक, माफ कीजिएगा, शाब्दिक सामूहिक। राइट आंसर क्या होगा, शाब्दिक सामूहिक, ए ऑप्शन राइट आंसर। इसी प्रश्न में आर्मी बीटा आपसे पूछता तो क्या होता, फिर अशाब्दिक होता और अशाब्दिक के साथ क्या होता, सामूहिक होता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का प्रदर्शन परीक्षण है। तो आर्मी अल्फा ये वाला सेना वाला नहीं है, वेस्लर का बौद्धिकता टेस्ट ये भी नहीं है, रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस ये वाला भी नहीं है, को है ब्लॉक डिजाइन परीक्षण। हाँ, बैटरी वाले जो 5 सहायक परीक्षण है वो आपके प्रदर्शन वाले हैं। बच्चों को एक प्रकार से ब्लॉक दिया जाता है, इसमें कुछ एक्टिविटी बच्चों से ली जाती है, प्रदर्शन करके बच्चे उस चीज़ को करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे प्रदर्शन वाला पूछा है, तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन है डी होगा। ये अच्छा प्रश्न है, सेकंड ग्रेड 2011 का प्रश्न है, देख लीजिएगा इसको। और आज का जो अंतिम प्रश्न है, हालांकि इसका आंसर आपको दिख गया होगा, कोई बात नहीं है। संस्कृत आपका केटल का जो संस्कृति मुक्त परीक्षण है वो किसका एक उदाहरण है। तो अपन केटल वाला सबसे लास्ट में पढ़ा था, आप इसी को ऐसे लिंक करके भी याद कर सकते हैं। वो लास्ट में अपन ने क्या पढ़ा था, सामूहिक पढ़ा था, इसका मतलब राइट आंसर तो सामूहिक में जाएगा। सामूहिक के साथ अपन ने क्या पढ़ा था, अशाब्दिक पढ़ा था, इसका मतलब शाब्दिक वाले इसमें होंगे नहीं। तो देखिए पहले ऑप्शन में शाब्दिक दे रखा है, जो नहीं हो सकता, इसमें भी शाब्दिक दे रखा है, नहीं हो सकता। शाब्दिक और अशाब्दिक ऐसा कोई परीक्षण अपन ने पढ़ा ही नहीं है जो शाब्दिक के साथ साथ अशाब्दिक भी हो, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। भले इसमें सामूहिक और व्यक्तिगत की इसमें चर्चा नहीं की है, फिर भी इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन है सी बनेगा। ये छोटी सी क्लास थी अपनी, और मुख्य रूप से जो बुद्धि परीक्षण है व्यक्तिगत और सामूहिक, कई बार अपन कंफ्यूज होते हैं कि यार कौन सा शाब्दिक है कौन सा अशाब्दिक है, कितने सारे परीक्षण है। मैं ये कहूँगा कि इस सारणी में जितने लिखे हैं उतने आपके लिए काफ़ी हैं। अगर आपने इनको अच्छे से कर लिया ना, तो क्वेश्चन का आंसर आप निकाल पाएंगे ऑप्शन में काट के। बाकी आज का ये वीडियो कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगेगा तो अपन इस सीरीज को फिर से दोबारा स्टार्ट करेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर एक नई चर्चा के साथ आपसे दोबारा रूबरू होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।